is a counter ticket and I am going to Odisha. If I honestly tell you, this is the one of my most hectic journey in my life. मैंने 16 आवर की जर्नी 72 आवर्स में कंप्लीट की है एंड इट्स नॉट ए जोक। सीरियसली बताऊँ तो मुझे निकलना था सिंगरौली से उड़ीसा के लिए, और सिंगरौली आता है मध्य प्रदेश में। अगर आप नहीं जानते होगी, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ। और मैं उड़ीसा क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मैं 15 साल के बाद मैं जा रही हूँ अपने दादा दादी नाना नानी के घर, उनसे मिलने, और बहुत सारे साथ में काम भी थे। मैं करेक्ट टाइम पे सैटरडे को सुबह 4 बजे निकल जाती हूँ और 2 घंटे ट्रेन लेट रहती है। मैं करीबन स्टेशन में 2 घंटे वेट करती हूँ, ट्रेन आती है एंड मैं उसमें बैठ जाती हूँ। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? ये जिस ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ, ये 12-12, 14-14 घंटे लेट चल रही थी। तो मैंने सोचा कि ये 14 घंटे लेट चल रही है, हावड़ा से जो मैं ट्रेन पकड़ूंगी तो उसका लेट टिकट कराती हूँ भुवनेश्वर के लिए। तो मैंने उस अकॉर्डिंग सैटरडे को मैं निकलती हूँ और संडे के दिन मैं दोपहर के 3:30 बजे की मैंने ट्रेन की थी। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ मेरे साथ? उसी दिन मेरी ट्रेन राइट टाइम पे पहुँच जाती है। मैं सैटरडे की रात में ही पहुँच जाती हूँ 12 बजे के करीब हावड़ा स्टेशन। और क्या होता है, मैं रात भर हावड़ा स्टेशन में मैं और मेरा भाई वेट कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे तक हम लोग 3:30 बजे तक वेट किए हैं। और मेरे आंखों के सामने अच्छी अच्छी ट्रेन निकल रही है भुवनेश्वर के लिए। मुझे रोना आ रहा था स्टेशन में। मैंने टीटी से भी बात की, हम दोनों ने बहुत ट्राई किया। मेरे आंखों के सामने सुबह 6 बजे वंदे भारत जा रही थी, जो सुबह 11:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचा देती है। और वहाँ पे भी ट्राई किया, टीटी ने बोला कि कहीं पे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने बहुत ट्राई किया कि उससे पहले की कोई ट्रेन बस कुछ भी पकड़ लेते हैं, बट कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और जो ट्रेन बची हुई थी उसमें कोई भी जगह नहीं थी, बिल्कुल भी चांस नहीं था। और या तो ऑप्शन था जनरल में जाने का। अब मैं जनरल तो जाने से रही। फिर हम लोग क्या करते हैं, हावड़ा स्टेशन में लोगों को जाते हुए देखती हूँ, आते हुए देख रही हूँ। हावड़ा स्टेशन घूमा, इतना बड़ा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब एक तरह से एक शहर ही घूम रही थी मैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा था हावड़ा में। फिर सुबह होती है करीबन 7 या 8 बजे, हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो मूवी देख के आते हैं। और यहाँ पे हम और मेरा भाई शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि रेलवे का ब्लॉग और शूटिंग करना बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मेरा भाई शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा था, मैहूना वाला, और वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ। फिर हम लोग निकल जाते हैं मूवी के लिए। ओ भाई साहब, हावड़ा में आप कोई भी कैब, कोई भी रिक्शा, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। वहाँ पे अगर किसी का राज चलता है तो वो है सिर्फ टैक्सी वालों का। टैक्सी वाले आसपास कहीं भटकने भी नहीं देते, ओला वालों को, ना ही ई रिक्शा वालों को, किसी को नहीं। अगर आपको वहाँ से जाना है तो आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको ओला पकड़ना है तो आपको 1-2-3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा ओला पकड़ने के लिए। और मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बाप रे। हम लोग बहुत आगे तक पैदल पैदल गए, क्योंकि कैब जो टैक्सी थी वो करीबन 400-500 रुपये चार्ज कर रही थी सिर्फ पास के मॉल छोड़ने के लिए। और दिस इज़ टू मच यार। फिर हम लोग यहाँ पे हावड़ा का थोड़ा सा फ़ोटो वोटो लेते हैं, और हम लोग किसी भी तरह पहुँच जाते हैं यहाँ पे मूवी देखने सलार। वैसे सलार मुझे ओके ओके लगी। स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ तो मुझे लगा कि क्या ही चल रहा है। फिर धीरे धीरे सेकेंड हाफ में थोड़ा स्टोरी बिल्ड हुआ। उन दोनों की फ्रेंडशिप मुझे बहुत अच्छी लगी, और फाइट के सीन्स भी अच्छे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि इसमें मतलब कि बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत स्लो मो में चल रहे थे। तो ओवरऑल ठीक ठाक था। वैसे मुझे जाना डंकी था, बट डंकी का शो बहुत ज़्यादा लेट था, तो इसलिए मैंने सलार का ऑप्शन चूज़ किया। अब सलार देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से। थोड़ा सा हम लोग नाश्ता और थोड़े बहुत खाना वाना पैक करा लेते हैं। और गेस व्हाट, हमें और भी मेहनत करनी थी। हमारी जो दूसरी ट्रेन थी वो हावड़ा से नहीं थी, वहाँ से थोड़ा सा दूर शालीमार में था। तो हमें शालीमार से ट्रेन पकड़ना था भुवनेश्वर के लिए, जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस थी।
तो वहाँ से हम लोग पहुँचते हैं करीबन 2 बजे के करीब, फिर उसके बाद हम लोग साढ़े 3 बजे के करीब वेट करते हैं, फिर हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं। आफ्टर ऑल बहुत लॉन्ग जर्नी के बाद हम लोग रात के 11 बजे पहुँच जाते भुवनेश्वर। फिर मैं तो कुछ करने की हालत में नहीं थी। फिर दूसरे दिन मैं अपने नाना-नानी से मिलती हूँ और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड व्लॉग में। और क्या बहुत मज़े किए, बहुत एन्जॉय किया। तो कीप वॉचिंग एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वेट करना नेक्स्ट व्लॉग के लिए, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है।